नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हम बात कर रहे थे राजस्थान रंजन पुस्तक के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। 360 पेज की पूरी पीडीएफ है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जल्दी से जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अच्छी मजबूती के साथ और अच्छे रणनीति के साथ अपनी तैयारी को जो है वो मजबूत कीजिए। दोस्तों, ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपकी मान के चलिए कि जो प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे बीएससी से लगा करके आपके आरएस लेवल तक के भी प्रश्न यदि ये पूछे जाएंगे तो यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रमाणिक पुस्तक है और उसके बाद बेस लेवल होता है आपका, ठीक है ना। एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं वो बेस लेवल के द्वारा बनाई जाती है। चलिए 109 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से हम शुरू करते हैं सेशन को। 109 नंबर का प्रश्न है अपना कि छत्रविलास बाग जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कोटा में स्थित है। छत्रविलास बाग कोटा में स्थित है। 110 नंबर का प्रश्न है कि मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ पर है। मुस्सी महारानी जो है दोस्तों उनकी छतरी कहाँ पर है, तो अलवर में स्थित है मुस्सी महारानी की छतरी। 111 नंबर का प्रश्न आता है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। 84 खंभों की छतरी जो है वो अपने बूंदी में स्थित है, 84 खंभों की छतरी। 112 नंबर का प्रश्न है कि ईश्वरीय सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है। ईश्वरीय सिंह जो है दोस्तों उनकी छतरी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा गेटौर में स्थित है ईश्वरीय सिंह की छतरी। 113 नंबर का प्रश्न आता है कि पालीवालों की छतरियाँ कहाँ पर बनाई गई है। पालीवाल जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनकी छतरियाँ कहाँ पर बनाई, हुआ क्या करते थे, अभी हैं भाई साहब। और एक राजसमंद के पालीवाल साहब है, ठीक है ना, मिराज ग्रुप के चेयरमैन मदन पालीवाल, तो वैसा पूरा लेवल बना के रख दिया इस आदमी ने। तो पालीवालों की छतरियाँ कहाँ पर है, तो जैसलमेर इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 114 नंबर के प्रश्न की बात करें तो 114 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है कि शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर बनी हुई है। शक्कर पीर बाबा जो हैं उनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो नरहड़ में स्थित है, ठीक है। नरहड़ का पीर कहा जाता है शक्कर पीर बाबा को, ठीक है। तो शक्कर पीर बाबा की जो दरगाह है वो अपने नरहड़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 115 नंबर का प्रश्न आता है कि ख्वाजा फखरुद्दीन के मकबरा कहाँ पर बनाया गया है। ख्वाजा फखरुद्दीन जो है उनका मकबरा कहाँ पर बना हुआ है, तो सरवाड़ में बना हुआ है, ठीक है। सरवाड़ याद रखिएगा। नरहड़ के पीर कहा जाता है शक्कर पीर बाबा को, और ख्वाजा जो फखरुद्दीन मकबरा है वो अपने सरवाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो 116 नंबर का प्रश्न आता है कि बाटाडू का कुआं कहाँ पर स्थित है, तो बाड़मेर में स्थित है बाटाडू का कुआं। बा से बाड़मेर, बा से बाटाडू, ठीक है। 117 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि त्रिमुखी बावड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है त्रिमुखी बावड़ी। 118 नंबर का प्रश्न है कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर बनाई गई है। नौलखा जो बावड़ी है वो कहाँ पर बनाई गई है, तो नौलखा डूंगरपुर, ठीक है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा जो एरिया आता है उसमें, तो डूंगरपुर जो स्थान है, डूंगरपुर जो जिला है अपना, वहाँ पर नौलखा बावड़ी का जो है वो निर्माण किया गया है। 119 नंबर का प्रश्न है कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। रानी जी की जो बावड़ी है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है, तो बूंदी में स्थित है रानी जी की बावड़ी, बूंदी। 120 नंबर का प्रश्न है कि गेब सागर बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है। गेब सागर जो बांध की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, तो गेब सागर आपका डूंगरपुर, इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला है डूंगरपुर में, ठीक है। 7वां जो अध्याय है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है लोक संगीत। राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद 8वां अध्याय आ जाएगा आपका राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य के बारे में बात करेंगे। तो सीरीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि आपका जो सपोर्ट छोटा सा भी एक लाइक और सब्सक्राइब जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, और इसी के सहारे हम जो है वो ये सीरीज़ जो है वो चला रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सेशन का यहीं पर हम अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और अगले अध्याय जो अपना 7वां रहेगा संगीत, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख संगीत जो है यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।